सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में 10 ईयर बेबी के लिए लहंगा चोली बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पीच कलर का नेट फैब्रिक लिया है, वो है 3 मीटर। लाइनिंग के लिए 2 मीटर फैब्रिक लिया है सिल्क में। और टॉप पार्ट के लिए मैंने ब्रोकेट लिया है, वो है 1/2 मीटर, और अस्तर लिया है 1/2 मीटर। तो चलिए इससे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट को कट करेंगे। फोल्डिंग एरिया से हमें लेना है शोल्डर 5.5 इंचेस, आर्म होल हम लेंगे 5 इंचेस, और यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट जो हमने लिया है 8 इंचेस, 8.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके 1 इंचेस ऐड करना है सिंगल आंच के लिए। लेंथ हमने ली है 12.5 इंचेस। और यहाँ पे कमर की ब्रॉडनेस हम लेंगे 8.5 इंचेस। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देते हुए आर्म होल का शेप देंगे। अब नेक की ब्रॉडनेस हम लेंगे 3.5 इंचेस। नेक हमारा बोट नेक है तो हमने लिया है 3.5 इंचेस, और लेंथ हमने लिया है 3.5 इंचेस। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह राउंड शेप देंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने फ्रंट का और बैक का पार्ट कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो हम आर्म होल में हम हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसे कट करेंगे। तो ये हुआ हमारा फ्रंट का पार्ट। यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है। अस्तर के ऊपर हम मेन फैब्रिक को इस तरह एजेटिंग रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। यह है बैक का पार्ट। हम इसे सेंटर में मार्क करेंगे और इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। इसी तरह अस्तर को भी हम सेंटर में से कट कर लेंगे। अब राइट पार्ट के ऊपर अस्तर को इस तरह रखेंगे। आर्म होल में और नेक में इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम हल्के हल्के इस तरह कट लगाएंगे। अब दोनों पार्ट को हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरह टर्न कर लिया है दोनों पार्ट को। अब यहाँ पे मैंने 2 इंचेस की स्ट्रिप ली है, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा के इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह हमारे पास 1 इंचेस की स्ट्रिप मिल गई है। अब इसे इस तरह अटैच करेंगे जो हमारी आई की स्ट्रिप होगी। इस तरह हमने बैक का पार्ट रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पे बचा हुआ फैब्रिक लिया है, इसे 2 पीस में कट कर लिया है।
अब राइट पार्ट के ऊपर राइट पार्ट रखेंगे। अब ये फ्रंट का पार्ट है, इसे इस तरह किनारे को शोल्डर के साथ मिलाते हुए हम इसे रखेंगे और इसे इस तरह मार्क कर लेंगे एग्जिटिंग। हमारा टॉप का पार्ट होगा 12.5 इंचेस, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे और नीचे 17 इंचेस पे मार्क करेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह और इसे कट कर लेंगे। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीसेस है, तो एक पीस का हम इस तरह अलग करेंगे। अब नीचे से हमें 6 इंचेस पे मार्क करना है इस तरह और ऊपर तक इस तरह राउंड शेप देते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब इस पार्ट को हम इस तरह दूसरे पीस पे रखेंगे। वन साइड शोल्डर को मिलाते हुए हमें इस पे रखना है। अब किनारे से हमें अंदर की तरफ 9 इंचेस पे मार्क करना है। इस तरह मार्क करके ऊपर की तरफ राउंड शेप देंगे। और इसकी लेंथ होगी 15 इंचेस। इस तरह मार्क करेंगे और इसे कट कर लेंगे। दोनों लेयर्स इस तरह की आएगी फ्रंट पार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है और दोनों पार्ट्स को इस तरह रखेंगे और अस्तर को इसे कट कर लेना है इसी नाप का। अब दोनों पार्ट के राइट साइड के ऊपर अस्तर को इस तरह रखेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम राउंड शेप में सिलाई लगाएंगे दोनों पीस में। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह राइट साइड टर्न कर लिया है। अब मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को अटैच कर लेंगे। अब हम फ्रंट का पार्ट लेंगे। इसके ऊपर हम दोनों पार्ट्स को इस तरह हम रखेंगे। तीनों पार्ट के नेक को मिलाते हुए हम सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अस्तर को
राइट पार्ट के ऊपर रखना है। नेक में और आर्म होल में हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम नोचेस लगाएंगे राउंड शेप में। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह राइट साइड टर्न कर लिया है। अब नीचे की बॉर्डर है उसे हमें इस तरह रॉन्ग साइड फोल्ड करना है। तीनों लेयर्स को हमें इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इसी तरह बैक पार्ट के नीचे की कॉर्नर को भी हमें, नीचे की बॉर्डर को भी हमें सिलाई लगानी है। अब राइट पार्ट के ऊपर बैक के पार्ट रखना है। शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरफ टर्न करेंगे। अब अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे फिटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह मार्क कर लिया है। अब हम सिलाई लगा के फिटिंग करेंगे। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह ऊपर के दोनों लेयर्स को ओपन ही रखा है। अब दोनों लेयर्स के किनारे पे हमें लेस या इस तरह मोती वाली लेस हम अटैच कर सकते हैं। आप चाहे तो सिंपल लेस भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह राउंड शेप में हमें अटैच कर लेना है। बैक में मैंने ओपन रखा है, यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। अब हम बॉटम का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। अब ऊपर का प्लेन फैब्रिक है, इसे हम कट कर लेंगे। ये हमारा नेट का फैब्रिक है। अब खुली वाली साइड से हमें इस कॉर्नर को इस तरह फोल्डिंग एरिया तक फोल्ड करना है और ट्रायंगल शेप बनाना है। इस तरह फोल्ड करने के बाद हमें 8 लेयर्स मिलेंगे। अब कमर की लेंथ हम यहाँ पे लेंगे, जो हमने लिया है 3.25 इंचेस। हमारी कमर की ब्रॉडनेस है 26 इंचेस, उसे 8 से डिवाइड किया है। यहाँ पे मैंने 3.25 इंचेस लिया है। अब यहाँ से लहंगे की लेंथ लेंगे। हमारे लहंगे की लेंथ होगी 31 इंचेस। मैंने कमर बेल्ट को माइनस करते हुए यहाँ पे 30 इंचेस लिया है। अब हम राउंड शेप में इस तरह मार्क करेंगे। इस तरह राउंड शेप में मार्क करेंगे। तो ये देखिए ऊपर का जो लेयर है वो है कम कपड़ा है, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को जॉइंट करेंगे।
अब इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है, इसे भी हमने 2 फोल्ड किया है और इस तरह ट्रायंगल शेप दिया है। फिर यहाँ पे मैंने कमर इसको 4 से डिवाइड करके 7 इंचेस लिया है। जिस तरह हमने लहंगे के मेन फैब्रिक को कट किया था उसी तरह हमने अस्तर को भी कट करना है। तो ये देखिए हमने इस तरह अस्तर को कट कर लिया है। इसी तरह के हमें 2 पीसेस मिले हैं। दोनों पीसेस को अच्छे से मिलाएंगे। अब 1 साइड हमें दोनों लेयर्स को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह सिलाई लगा दी है। इस तरह पूरे घेरे को हमने ओपन कर लिया है। अब इसके राइट साइड हमें अस्तर को रखना है। कमर को मिलाते हुए हमें सिलाई करनी है। और किनारे के दोनों साइड हमें 5 इंचेस फोल्ड करना है। इस तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। अब हम कमर स्ट्रिप को अटैच करेंगे। सबसे पहले हम कमर की मेजरमेंट कर लेंगे। तो हमारी कमर इंच है 30.5 इंचेस। यहाँ पे मैंने कमर इंच के लिए स्ट्रिप ली है जिसकी ब्रॉडनेस है 4 इंचेस। और चौड़ाई लिया है हमने 32 इंचेस। हमारी कमर इंच है 32 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए। और अस्तर के ऊपर हम नेट फैब्रिक का रखेंगे। ऑल ओवर हमें इसे सिलाई लगा के अटैच करना है। अटैच करने के बाद दोनों साइड हमें 1 इंच से इस तरह फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब लहंगे के कमर की किनारे पे हमें इसे अटैच करना है। इस स्ट्रिप को हम राइट साइड रख के इसे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब इस स्ट्रिप को इस तरह हाफ इंच फोल्ड करेंगे और रॉन्ग साइड इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब हम लहंगे के नीचे की बॉर्डर है इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है। इसे इस तरह रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह नेट फैब्रिक को भी हमें रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने दोनों लेयर्स को इस तरह किनारे को सिलाई लगा दी है। दोनों साइड की किनारे को हम इस तरह मिलाएंगे और अस्तर और मेन फैब्रिक को मिलाते हम फिटिंग करेंगे।
फिटिंग करने के बाद इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह राइट साइड टर्न कर लिया है। यहाँ पे आप डोरी या इलास्टिक लगा सकते हैं। तो इस तरह हमने टॉप का पार्ट और लहंगे का पार्ट हमने तैयार कर लिया है। तो फाइनली तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी 10 ईयर बेबी लहंगा चोली। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।